चलिए देखिएगा कौन सा चैप्टर है, चौथा चैप्टर आपका फोर्थ चैप्टर है, पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या तथा पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है। देखिएगा ध्यान से, पहले समझिएगा फिर बाद में उतारिएगा। मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, समझ रहे हैं, इसका अगर हम घन करें, घन का मतलब होता है, अगर हम घन करें तो घन का मतलब होता है पावर 3। पावर कितनी भैया? 3, माने जो घात है वो कितनी है? पावर की अंग्रेजी होती है घात। घात कितनी लगानी है आपको? 3। कोई संख्या मान लीजिए x है, x कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके अनंत तक, 0 भी हो सकता है, -1 कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये कहें कि अच्छा कोई संख्या x है, इसकी पावर लगाइए, और कितनी पावर लगानी है? 3, तो आप इस तरह से लगाओगे, समझ रहे हैं। और इसका मतलब ये होता है, इसको पढ़ा क्या जाता है, x की पावर 3, x की घात 3 या x क्यूब, 3 नाम है चाहे जो बोला जाए, x क्यूब, ठीक, x की पावर 3, x की घात 3। इसका जो मतलब होता है x गुणे में x होता है, ठीक, उसी संख्या का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा, ठीक। तो ये जो x है, ये x गुणे x, ये इसका क्यूब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। और अगर, चलिए अच्छा छोड़िए, हाँ ठीक, इसका ये मतलब कभी ना निकालिएगा। अगर कहीं x की पावर 3 लगा तो इसका ये मतलब कभी नहीं निकालिएगा 3 गुणे x, ये गलत हो जाएगा। जब भी अगर पावर 3 है तो इसका मतलब ये कहाँ पावर लगा है? यहाँ पे लगा है, ठीक। कभी अगर ऐसे लिखा हो 3x क्यूब तो इसका मतलब ये होता है पावर किसकी लगी है भाई? x की लगी है, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x गुणे जिसकी पावर होगी उसी का 3 बार गुणा करना रहता है। यदि यही सवाल इस तरह से बन जाए, ब्रैकेट लग जाए, इसका मतलब दोनों की पावर ये 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3x गुणे 3x। तो घन समझ में आया? किसी संख्या का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा क्या कहलाता है? घन कहलाता है। इसका मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे ना 3x का क्यूब क्या होगा, तो आप ये बोलोगे, ठीक, 3x गुणे 3x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखना, गुणा संख्या का संख्या में होता है और अक्षर का गुणा अक्षर में। अच्छा ये बताइए, अगर कोई पावर ना हो तो वहाँ कितनी पावर मानी जाती है? 1 पावर होती है। जब संख्या का संख्या में गुणा करोगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और x गुणे x गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है, 1 2 3। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 27x की पावर 3, 27x क्यूब। इतनी बात आई समझ में? इसको हम इसका क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। अगर कोई कहे 3x का क्यूब बताइए तो इसका मतलब 27x क्यूब, ठीक। अगर हम इसका रिवर्स पूछ लें ये क्या है, तो आप इसको बोलोगे क्यूब रूट। इसी की हिंदी होती है घन मूल। रूट माने जड़ होता है क्या, और रूट माने मूल। जड़ को मूल भी कहा जाता है, जड़ को मूल कहा जाता है, तो घन मूल। इतनी बात आई समझ में? जैसे देखिएगा, अगर ये इसका क्यूब है, तो ये जो है, ये क्या है? ये जो बेस में है ये क्या है? इसका क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट है। इसका मतलब क्या होता है? यदि कोई आपसे क्यूब पूछे तो इसका मतलब वो उसका 3 बार आपसे गुणा कराना चाहता है। लेकिन यदि आपसे कोई क्यूब रूट पूछे, इसका मतलब वो आपसे ये पूछना चाहता है वह कौन सी संख्या है जिसका 3 बार गुणा किया गया है तो हमें ये मिला है। जैसे अगर कोई ये कहे कि 2 का क्यूब बताइए, तो इसका मतलब ये होता है 2 गुणे में 2 कितना आया? 8, 2 दूना 4 दूना 8। ये 2 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। लेकिन अगर हम पूछे अच्छा ये क्या है, तो आप बोलोगे क्यूब रूट है। क्यूब रूट है, इसका मतलब 2 ही ऐसी संख्या है जिसका आपस में 3 बार गुणा किया गया तो क्या मिला था? 8 मिलेगा, ठीक। इतनी बात आई समझ में? अगर कोई आपसे ये कहे, अच्छा ये बताओ 27 का क्यूब रूट कितने का? 27 का क्यूब रूट क्या होगा? तो आप ये बोलोगे वह कौन सी संख्या है जिसका 3 बार आपस में गुणा किया गया और 27 मिला होगा। तो कौन संख्या है? 3 है ना। तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा? 3 होगा। क्यूब रूट का मतलब समझ में आया, ठीक। वह कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर ये हमको मिल गया था।
अब इस चैप्टर में आपको यही सीखना है, कोई पूर्ण घन संख्या तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। देखना, पूर्ण माने पूरी पूरी, यहाँ आपको दशमलव वाली संख्या भी इसमें नहीं दिया, दशमलव वाली देखना सबसे लास्ट में दिया, ठीक। अगर कोई पूरी पूरी संख्या है तो उसका घनमूल कैसे हम निकालेंगे, ये सीखना है। दूसरा, पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का गुणनफल, अगर ऋण लगा है तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। और अगर जो है दो पूर्ण घन पूर्णांकों का गुणनफल अगर गुणा करके लिखे गए हैं तो कैसे निकालेंगे। अगर अंश और हर के रूप में है तो उनका घनमूल कैसे निकाला जाएगा। और दशमलव में अगर लिखा गया है तो कैसे उनका जो है वर्ग घनमूल निकाला जाएगा। तो घन का मतलब समझ में आया। देखना, घन का मतलब होता है पावर 3। अगर आपसे लिखा जाए घनमूल, घनमूल, तो घनमूल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पावर कितनी थी, अगर हम पावर के रूप में बोलेंगे तो आप बोलोगे पावर 1/3। कितनी, 1/3 माने 1/3, या इसी का हिंदी रूप होता है घात 1/3, घात 1/3। आई बात समझ में। इसी का एक दूसरा रूप होता है कुछ इस प्रकार से बना करके, यहाँ क्या लिखा रहेगा भैया, 3 लिखा रहेगा। तो ये सिंबल समझ में आए घनमूल के। घनमूल का सिंबल क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तो हमने लिख दिया 27 का क्यूब रूट लिखिए, आपके पेपर में लिख के नहीं आएगा, वो दे देगा इस प्रकार से 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/, या तो इसी को देगा क्यूब रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब माने 3, रूट माने वर्गमूल, ठीक। क्यूब रूट, और इसके अंदर ये लिख देगा तो इसका भी मतलब क्या होगा, आपको यही निकालना रहता है। तो क्यूब रूट का मतलब समझ में आया, और क्यूब का मतलब दोनों समझ में आया। क्यूब का मतलब ये होता है उसी संख्या से 3 बार गुणा, और क्यूब रूट का मतलब ये होता है वह कौन सी संख्या थी जिसका 3 बार गुणा किए थे तो ये मिला था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसको उतारना है, कोई मतलब नहीं इसमें, ठीक। ये मतलब समझ में आ गया ना कि अगर पावर 3 रहेगा तो उसका मतलब क्या है, उसी का 3 बार गुणा। और अगर जो है इस तरह से सिंबल बना है तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है जिसका 3 बार गुणा किया गया था तो ये मिला था। 3 बार करना है, 3 से नहीं। यहाँ हमने 3 बार गुणा किया है, देखना कितनी बार गुणा किया है, कितनी बार गुणा किया है, 3 बार। x की पावर 3 है तो कितनी बार गुणा किया है, 3 बार। ये ना सोचना 3 से, ये 3 यहाँ अकेले, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अच्छा थोड़ा देखिएगा, अभी बता रहे हैं। तो पूर्ण घन संख्या क्या होती है, जो पूरी पूरी एकदम घन हो, जिसका 3, जैसे अगर हम अच्छा ये बोलें कि अच्छा 9 ये संख्या है, कोई ऐसी संख्या जिसका 3 बार गुणा कर दो 9 आ जाए। कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका 3 बार गुणा करो 9 आ जाए। 3 का 3 बार गुणा करोगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, नहीं ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो 9 जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या है, नहीं है। आई बात समझ में। अगर क्या लिखा हो 8, क्या लिखा हो 8, कोई संख्या है जिसका 3 बार गुणा करे 8 आ जाए, 2 दूना 4 दूना 8, ये पूर्ण घन संख्या है। अगर लिखा हो 125, क्या लिखा हो 125, तो ये बताओ पूर्ण घन है। आप ये कहोगे अच्छा 5 गुणा 5 बराबर 125। अगर हम ये बोलें 36 लिखा हो, क्या लिखा हो 36 लिखा हो, कहें अच्छा ये बताओ पूर्ण घन है कि नहीं, तो आप ये बोलोगे 9 चौक 36 ना, तो इसका मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 दूना 18 दूना 36। एक बात और याद रखना, जब भी हम ब्रेक करेंगे, जब भी गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अच्छा ये बताओ, देखना, तो कोई ऐसी संख्या जिसका 3 बार गुणा हुआ हो, नहीं है ना भाई, ये 3 नहीं लेना है, 3 बार आए, 2 3 बार आए, 2 बार आया ना। अगर ये भी 3 बार आया होता और ये भी क्या होता, 3 बार आया होता तो हम ये बोलते कि पूर्ण घन है, नहीं तो यही पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन समझ में आया, वह संख्या जिसमें जो संख्या है कितनी बार हो, 3 बार हो। अब चाहे एक संख्या मिलके हो चाहे 2 संख्या मिलके, उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए लिखा हो 216, क्या लिखा हो भैया 216 बता रहे हैं 6 36 का 216, 6 का घन होता है। देखिए होता क्या है, 6 गुणे 6 करोगे कितना आ जाएगा 36, फिर 6 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा। तो ये बताओ 6 का 3 बार गुणा है कि नहीं, ठीक। तो ये पूर्ण घन है, ये क्या है, पूर्ण घन है, ठीक ना। अगर हम ये कहें 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, क्यों भैया 3 दूना 6।
और इस 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और इस 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अच्छा बताओ 2 कितनी बार आया है और 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है कि नहीं? 3 का भी 3 का ग्रुप बना है और 2 का भी 3 का ग्रुप बना है, इसलिए क्या है? पूर्ण घन है। ये क्या है? पूर्ण घन है। पूर्ण घन पहचान गए? मतलब चाहे जो संख्या हो, जो भी यूज होगी वो 3 बार से कम नहीं यूज होगी, तभी वो पूर्ण घन है, नहीं तो नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पूर्ण घन समझ में आया? ठीक। ऐसे पूर्ण वर्ग भी आप लोगों को बताया गया था। पूर्ण वर्ग होता है वो होता है जिसका जोड़ा बन जाए। जैसे हम कहें अच्छा 8 बताओ पूर्ण वर्ग है कि नहीं? 8 वर्ग की बात कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग। तो आप ये बोलोगे 2 दूना 4 दूना 8। अच्छा एक जोड़ा बना है ना, इसका जोड़ा कंप्लीट है कि नहीं? नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग लेकिन पूर्ण घन है। घन में कितने का जोड़ा बनाना रहता है? 3 का। कितने का? एक जोड़ा, एक ग्रुप बन गया। ठीक, इसलिए क्या है? पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन समझ में आया? ठीक। तो आपके क्वेश्चन में देखना, अगर पूर्ण घन समझ में आ गया होगा तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका घनमूल तो निकलना तय है। समझ रहे हैं? वो इस प्रकार का होगा, उसके जोड़े बनेंगे, उसके ग्रुप जो है बनेंगे, 3-3 संख्याओं का पेयर बनेगा। ठीक। तो चैप्टर का मतलब समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो हमें वो संख्याएं पढ़नी है जिसमें जो गुणा किया जाएगा वो 3-3 के ग्रुप में ही रहेगा। अभी एक शब्द हुआ था गुणनखंड। क्या हुआ था? गुणनखंड। और गुणनखंड में हमें कैसा गुणनखंड करना भैया? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड देखिएगा, अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जिसे कोई ना काट सके, जिसे कोई ना काट। अच्छा ये बताओ, ये 2 है, 2 में 1 का भाग जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक। और 2 में 2 का भाग जाएगा? क्यों भैया? 1 बार जाएगा। और कोई संख्या जो इसको काट दे? नहीं। अगर हम कहें 5 किससे किससे कटेगा? 5 1 से कटेगा और 5 5 से कट। अगर हम कहें कि अच्छा 4 किससे किससे कटेगा, तो आप कहोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसको अभाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। वह संख्या जिसको सिर्फ 2 संख्याएं काट पाए। कौन? एक तो 1, दूसरी वो संख्या स्वयं, उसको क्या बोलोगे? अभाज्य। लेकिन वह संख्या जिसको 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई और काटे, उसको क्या बोलोगे? भाज्य। तो भाज्य अभाज्य में अंतर समझ में आया? भाज्य के कितने गुणनखंड? 2। अभाज्य के कितने गुणनखंड? 2 से अधिक। 2 से अधिक 3 या 3 से ज़्यादा? 2 से अधिक, 2 से 3 या 3 से ज़्यादा। ये क्या भैया? 8। किससे किससे कटेगा? 2 से, 4 से। बताओ, 1 और 8 तो है, इसके अलावा 2 और इसको काट रहे हैं, इसलिए क्या है? भाज्य। ठीक। ये 7 लिखा है, 7 किससे किससे कटेगा? 1 और 7 से। ये क्या है? भाज्य। भाज्य में कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य माने सिर्फ 2 ही काट पाएँ, और भाज्य मतलब 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक। 2 से अधिक, चाहे 3 हो चाहे 3 से अधिक, मतलब 2 से कम ना हो। 2 से, सॉरी 2 नहीं, 3 से कम ना हो। 3 तो होनी ही चाहिए ना। अगर 2 हो गई तब तो ये अभाज्य हो गई। ठीक। चलिए देखिएगा, अगर हम ये कहें कि गुणनखंड करो, क्या करें? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये होता है गुणे के रूप में तोड़ देना। जैसे अगर हमें कहें, अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? 4 को गुणे के रूप में हम तोड़ेंगे, 1 गुणे 4, 2 गुणे में 2, 2 दूना 4। ये गुणे के रूप में तोड़े हैं, इसी को बोला जाता है गुणनखंड। क्या बोला जाता है? गुणनखंड। ये क्या लिखा भैया? 8 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे, 2 गुणे 4, 4 दूना 8 ना, और 2 गुणे 2। ठीक भैया? ये भी गुणनखंड, ये भी गुणनखंड, ये भी गुणनखंड। अच्छा ये बताओ, ये 8 टूट जाएगा कि नहीं? अभी ये 4 टूट जाएगा क्या? लेकिन इसमें जितने पद हैं 2, 3, ये सॉरी 2, 2, 2, कभी को टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसी को बोलते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड। आया इतना समझ में? ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है ये भी देख लो थोड़ा सा। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि 16 का अभाज्य गुणनखंड करो, एलसीएम निकालना आपने सीखा होगा कभी, एकदम वही विधि अपनानी है। बताओ 2 से कटेगा कि नहीं? बोलोगे हाँ। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूना 2 एक कम 2। ये जो आपने लिखा है ना, यही अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। कोई दिक्कत? तो अभाज्य गुणनखंड समझ में आया? तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, हमें लगता है आपको आ गया। पहले पॉइंट पे चलें। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर है आपका
पहला पॉइंट है पूर्ण घन संख्या का घनमूल, वो भी किस विधि से? गुणनखंड विधि से। याद रखिएगा पावर कितनी होती है घन में? 3। तो पेयर 3 का बनाना है, पेयर नहीं ग्रुप, पेयर 2 का बनता है। पेयर माने जोड़ा, पेयर माने जोड़ा, तो 2 का ही तो बनता है। जूता पेयर में ही तो लाते हैं, 2 ही जूते, एक पेयर में 2 जूते आते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? ग्रुप, वो भी कितने कितने का? 3 का। कितने कितने का? 3 का। टॉपिक है आपका पूर्ण घन संख्या का घनमूल। पूर्ण घन संख्या का घनमूल, वो भी किस विधि से? क्वेश्चन कैसे आएगा वो ध्यान दीजिएगा। लिखा होगा 27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से लिखा जाएगा 27 की पावर 1/3। इसी क्वेश्चन को और तरीके से लिखा जाएगा क्यूब रूट 27। कोई दिक्कत? सवाल एक है, लिखने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, ये दो, हर सवाल ये जो तीनों तरह से लिखा गया है ना, सवाल एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। देखिएगा होता क्या है। सबसे पहला काम आपका ये हो जाएगा 27 को ऐसे लिख देना है। लिख दिए? अब ये बताओ ये कटेगा किससे? 2 से भाई कटेगा, ये 3 से। यस सर। 3 से कटने का जो नियम क्या है भाई? 3 से डिविजिबिलिटी क्या है? अंकों का योग। 3 से नियम क्या है? अंकों का योग किससे कट जाना चाहिए? 3 से। ये 7 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है ना, कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 से काटोगे 3 9, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। तो आप लिख सकते हैं अंडर क्यूब रूट 27 को कितना? क्यूब रूट 3 गुणे में 3 गुणे में 3। ये हो गया जी। ये 27 की जगह इतना लिख सकते हैं ना। अब ये बताइए कितना ग्रुप बना? एक ग्रुप बना है, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा? याद रखिएगा, ये चिन्ह हटा दीजिएगा आंसर देते समय। कोई दिक्कत हो जाएगा? चलिए उतारिए इसको। देखिएगा सवाल है आपका 64 का क्या ज्ञात करना है? घनमूल। सबसे पहला काम होगा 64 को लिख लिए, इस तरह से एक लाइन खींच लो, इस तरह से एक लाइन खींच लो। ठीक, अब ये बताओ पहले कटेगा किससे? 2 से। किससे? 2 से। ठीक, काट दीजिए। कितने से कटेगा? 2 3 2 दूना 4। अब किससे कटेगा? 2 से। लास्ट में अगर 2 होता है 2 से कटता है। ठीक, ये 2 1 कम 2 6 12, भाग दे रहे हैं। ठीक, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 1 कम 2। तो आप क्या लिखोगे इसको? देखना, आप लिखोगे 2 गुणे कितनी बार है भैया? 6 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, कितना ग्रुप बनेगा? एक यहाँ से 2 आएगा और दूसरा दोनों के बीच में निशान। कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। तो 64 का घनमूल क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लग जाएगा सवाल? घर पे लगाइएगा। ठीक, हो जाएगा ना? ये कोई दिक्कत है? 4 चौक 16 चौके 64। 4 का 3 बार गुणा करोगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 64। मिटा रहे हैं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम ऐसे लिख दें सिर्फ 1 7 2 8, इसका मतलब क्या समझेंगे आप लोग? 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1 7 2 8 की पावर 1/3, और इसी को हम शब्दों में लिख सकते हैं 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिएगा तरीका। अच्छे बताइए क्या लिखा है? 1700। अच्छा, आपके दिमाग में ये हो रहा होगा काटे तो काटे किससे ना, स्टार्ट किससे करें? आपको अभाज्य संख्या से स्टार्ट भी करना है। अभाज्य संख्या क्या क्या है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं, 4 से नहीं काटना है। 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। ऐसी संख्याओं से काटना है। ठीक, अब ये बताइए 2 से कटेगा कि नहीं? ये 4 से भी कटेगा, लेकिन हम 4 से नहीं काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से। तो ये 2 हो जाएगा। 2 8 2 6 2 चौक 8, 2 चौक भाग दे रहे हैं
दो तियाँ, दो दूना, दो दूना, दो एक कम, दो छक, दो एक कम, दो अट्ठे। सही है, आता सबको? दो एक कम दो, एक उतरेगा। 216 में हमें किससे भाग देना है? एक बार गया, कट गया, यहाँ क्या उतरा? एक, भाग जाएगा। जब नहीं जाएगा तो 0, ये भी क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। 2 अट्ठे 16, 108। ठीक, और 2 पंचे, 2 दूना, 2 चौका 8 ना, 2 दूना, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 3 नवा 27, 3 त्रिक्का, 3 एक कम 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिएगा कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको लिखेंगे, अच्छा, क्यूब रूट 1728 बराबर क्या पढ़ेंगे इसको? क्यूब रूट, क्यूब रूट, घन मूल, हिंदी बोले तो घन मूल, अंग्रेजी बोले तो क्यूब रूट, ये हो जाए। अच्छा ये बताओ, हमने इसी को तो तोड़ के ऐसे लिखा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कितनी बार हुआ? अब देखना 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे। अब ये घर है जी, ये कितने का बनेगा? पेयर ग्रुप बनेगा 3 का। तो एक ग्रुप बना, इससे एक को बाहर निकाल लो, इससे फिर एक को बाहर निकाल लो, इससे फिर एक को बाहर निकाल लो, कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 3 दूना 2 दूना 4 तियाँ 12, कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12 करोगे, कितना आ जाएगा? 1728। 1700 उतारोगे? हैं? उतारना है? मिटा दें? मिटा रहे हैं? जहाँ कठिन लगे उतार लीजिएगा। लिखा है 40 96, 40 96, ऐसे लिखा है जी। ठीक, चलिए सभी लोग साथ कीजिएगा। 40 96, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई? 40 96 की पावर कितनी कर दें? बताओ, पावर रोको। 1/3, 1/3 ना करना, 3 माने बहुत कुछ हो जाएगा, समझ रहे हैं? अगर सिर्फ 3 कर दोगे तो पावर 3 हो जाएगी, और इसका जो है 1/3 करोगे तो घनमूल हो जाएगा। हिंदी में इसी को लिखेंगे 40 96 का घनमूल ज्ञात कीजिए, मतलब एक ही है। चलिए बताइएगा कुछ। चल भाई, कितना लिखा है? 40 96। पहले किससे काट दें? 2 से काटिए, कितना हो जाएगा? 2 दूना 0, 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 0, 2 दूना 2 चौक 8 ना जी। ठीक, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये कितना हो गया? 11, 2 पंचे 2 छक 12, 2 एक कम 2 दूना 2 अट्ठे 16, 2 पंच 2 छक 2 चौक 8, 2 दूना 2 तियाँ 2 दूना 4, 2 एक कम 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब देखना इसका, अब यहीं देख लो कैसे निकलेगा। हम इसको लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे 40 96 का घनमूल माने 1/3 बराबर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को इससे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी बार? 12 बार। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों भाई? इसका क्या लगाओगे? क्यूब रूट। ऐसे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमसे बता रहा है 3 लोग में से 1 लोग बाहर आएंगे, इनमें से एक बाहर आया, ऐसे ही इनमें से एक बाहर आएगा, फिर ऐसे इनमें से एक बाहर आएगा, और फिर एक इनमें से बाहर आएगा। कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 का घन कितना होता है भैया? 40 96। 40 96, कोई दिक्कत? उतारना है? घर लगाइएगा, नहीं आएगा तो कल फिर पूछिएगा। ठीक, मिटा रहे हैं इसको। आसान है ना? ये बताइए, इसको निकलवाएं। 46 656, 46 656 निकाल ले जाएंगे। घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात कीजिए। अगर ये आ जाए तो आगे चलें। आ गया?
ठीक। अच्छा, अगर कोई कहीं क्रियाविधि लिखो, चलिए यहाँ क्रियाविधि समझाते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन तो, ठीक। मान लीजिए कितना लिखा है 46,600, आप लोगों में आता है ना क्रियाविधि लिखिए, जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों में, तरीका पूछा जाता है ना कैसे किया जाता है, ठीक। अच्छे बताइए, सबसे पहले किससे काटा? 2 दूना 2 तियाँ 2 तियाँ 2 दूना 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 एक कम ना, 2 छक 2 छक 2 चौक 8, 2 एक कम 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 2 नवा 18, 2 एक कम 2 छक 12, 2 एक कम 2 चौक 8, 2 पंचे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18। ये 7 से कटेगा जी? नहीं, 9 से, हाँ 3 से कटेगा। 3 ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 चौक 3 त्रिका 9, ये 3 अट्ठे 3 त्रिक 3 एक कम 3, 3 दूना 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। आई बात समझ में? तो ये आप अब इसको क्या लिखोगे? 46,656 का क्यूब रूट बराबर 1 2 3 4 5 6 6, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 भी कितनी बार आया है? 1 6 बार। कितनी बार आया है? 3 गुणे 3 एक चीज़ याद रखना, अगर आपका घनमूल आया निकालने को, ठीक, और आपका अगर एक भी जोड़ा गलत बन रहा है, समझ रहे, इसका मतलब कहीं आपने गलत कर दिया, समझ रहे। जब भी बनेगा, अगर 2 आया है तो कितनी बार आएगा? 3 बार, कम से कम 3 बार, ठीक। देखो यहाँ 6 बार भी आया है, 9 बार भी आ सकता है, ठीक ना, 12 बार भी आ सकता है। लेकिन जब भी आएगा, जो भी संख्या आएगी, जैसे मान लीजिए 3 आया है तो 3 आ सकता है, 6 बार आ सकता है, 9 बार आ सकता है, 12 बार आ सकता है, 15 बार आ सकता है, इसी प्रकार आएगा। 3 के ग्रुप में आएंगे, ठीक। तो यहाँ क्या आया भैया? ये है, ये तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36, तो घनमूल कितना आ जाएगा? 36 का गुणा 3 बार करोगे तो। अच्छा, क्रियाविधि में लिखना हो तो क्या लिखोगे? दी गई संख्या का, ये क्या किया गया है? अभाज्य गुणनखंड। क्या किया गया है? अभाज्य। सबसे पहले ही तो लिखोगे, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या किया तुमने? अभाज्य गुणनखंडों में कितने का ग्रुप बनाया? 3 का समूह बनाते, इस 3 समूह से कोई एक संख्या बाहर लेकर के गुणा कर देते। यही इतना क्रियाविधि लिखनी है। कोई दिक्कत है? सबसे पहले यही तो किए हो, इसके बाद लिख दिए वैसे, ठीक। तो और उसके बाद सब हर ग्रुप से एक संख्या क्या की आपने? बाहर निकाल ली है। यही इतना लिखना, लिख ले जाओगे, कल लिख के लाइएगा, ठीक है ना। तो ये पहला टॉपिक ख़त्म होता है, पूर्ण घन संख्या का घनमूल। पूर्ण घन संख्या का घनमूल ख़त्म हो गया, ठीक। अब ये जो ये वाला है ना, एकदम यही है, ठीक। ये जो लिखा है ऋण घन पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? इसको मिटाएं? कुछ नहीं, चलो इसी सवाल को हम बनाते हैं। सेकंड टाइप देखिएगा, यहाँ ऋण लगा होगा। क्या लगा होगा? ऋण लगा होगा। अब बोलेगा -4 6 6 5 6, माने 46,656 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ऐसे भी लिखा हो सकता है। लिखने का तरीका देखना इसको। जैसे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए सवाल आपका है 46,656 का घनमूल, ऐसे लिखते हैं ना भैया, ठीक। इसी को हम लिख सकते हैं 46,656 की पावर 1/3। अगर माइनस लगा होगा तो कहाँ लगा होगा? 4 के आगे। इधर कहाँ लगा होगा? 4 के आगे लगा होगा। बस सवाल में इतना रहता है। जब माइनस लग जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम माइनस को हटा देना। हटा दिए, अब कर ले जाओगे, ठीक। जब लास्ट में पहुंचना तो यहाँ क्या लगा देना? माइनस, आंसर हो जाएगा, ठीक। माइनस को सबसे पहले क्या करना है? हटा करके घनमूल निकाल लेना इसी विधि से, ठीक। और लास्ट में क्या कर देना है? माइनस कर देना है, हो जाएगा। माइनस में हमेशा आता है माइनस का घनमूल माइनस। देखिएगा कैसे बता रहे हैं, मिटाएं इसको।
यह है कि नहीं है, यही काम करना भाई। अच्छा ये बताइएगा, जैसे अगर हम ये कहें कि -2 की घात 3 है, -2 की घात कितनी है 3 है, तो आप ये बोलोगे -2 गुणे -2 गुणे -2 ना भैया। सब गुणा करते समय सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। माइनस में माइनस का गुणा करोगे तो, और इस प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो आंसर किस में आए माइनस। 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, अभी देखना ये माइनस था तो माइनस ही तो आया। -3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो आप बोलोगे -3 गुणे -3 गुणे -3। 2 ब्रैकेट के बीच अगर कोई निशान ना हो तो हम क्या मानते हैं गुणा। क्या मानते हैं गुणा। तो लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस माइनस 3 त्रिक 9 त्रिक, ये माइनस रहा होगा तभी ये माइनस आया, नहीं तो आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस को हटा करके घनमूल निकाल लेना है और लास्ट में क्या लगा देना है माइनस लगा देना, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। लिखा है -125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। लिखिए सभी लोग, -125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, इधर देखना सभी लोग। माइनस लगाएंगे 125, ये ऐसे लिखा होगा, या और क्या लिखा होगा भाई 125 की पावर कितनी 1/3 लगा होगा। पहला काम आपका क्या होगा भैया, घनमूल निकालेंगे आप किसका 125, 100 माइनस भूल जाना, ठीक, लिखना ही नहीं कहीं। तो ये किससे कटेगा 5 से, 5 दूना 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 5 एक कम 5। तो आप लिख सकते हैं कि 5 गुणे 5 कितना पेयर बना, एक ग्रुप बना ना, इससे एक 5 बाहर आ जाएगा। और क्या करना है आपको माइनस लगा देना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा, उतार लीजिए। बेटा इसको दोनों टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो बोल देना अभी, ठीक। तीसरा देखिएगा, लिखा है 2 धन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल ज्ञात करना। दोनों पूर्णांक कैसे होंगे भैया, घन पूर्ण होंगे। क्या होंगे, घन पूर्णांक होंगे, उनका गुणनफल है। चलिए ठीक, देखिएगा। अच्छा मान लीजिए कभी भी इस तरह से हो, इसका मतलब समझना, ए बी लिखा हो तो ये अंडर क्यूब रूट जो होता है ए होता है, इंटू क्यूब रूट क्या होता है बी। ये क्या बला है, ये लिखा गया ए और बी 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो, तो आप पहले वाले का गुणा जो है क्यूब रूट निकाल लीजिए और दूसरे वाले का निकाल करके दोनों का क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब समझिएगा, जैसे अगर कहीं लिखा है क्यूब रूट 8 गुणे 27, 8 गुणे, अच्छा बताओ पूर्ण घन है कि नहीं, 2 दूना 4 दूना, ये पूर्ण घन है कि नहीं, ये हमेशा ऐसा रहेगा, ठीक ना, जो भी रहे। चलिए देखिएगा, इस फार्मूले के अनुसार ये क्या होगा, क्यूब रूट 8 गुणे में क्यूब रूट 27, ठीक। ये अभी आपने लगाया था, इसका मतलब ये होता भैया 2 दूना 4 दूना 8 ना, और इसका मतलब होता है क्यूब रूट 3 त्रिक का 9 त्रिक, इसमें से क्या आएगा भैया बाहर 2, इसमें से क्या आएगा 3, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक तरीका और है, वो क्या है, आप इतना कुछ ना कीजिए, ये जैसे आपने सिंबल देखा किसका घनमूल का, घनमूल निकालना शुरू कर दो, ठीक। अब ये देखिएगा, आप तोड़िएगा 8 को, तोड़िए किसको 8 को, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8, समझ रहे हैं। इसको आप तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अगर ये आप ना तोड़ पाएँ तो बगल में कहीं ऐसे करके लिख लेना, 8 को तोड़ लेना और किसको तोड़ लेना 27 को तोड़ लेना। ये 3 त्रिक का 9
त्रिक कितना हो जाएगा 27, ये 2 दूना 2 चौक 8, 2 दूना 4। आई बात समझ में? तो यही हमने इसको लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 27 को लिखा 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए अच्छा, इसमें से क्या बाहर आएगा? इसमें से क्या आएगा? 2 3 6, वही आया फिर। ठीक, आप अलग अलग ना करके भी एक साथ गुणनखंड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है ना? तो इतना उतारिए। चलिए देखिएगा इसके बाद क्या है। कुछ सवाल लगा रहे हैं, देखिए ना समझ में आए तो बताइएगा। क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट 125 गुणे 216। क्यूब रूट 125 गुणे में 216। ये निशान हमसे क्या कहता है भाई? हमारा घनमूल निकालिए, हमारा ये वाला। ठीक, और किसका किसका निकालना है? 125 गुणे 100 200। या तो आप 125 का निकालिए फिर 200, दोनों का बाद में गुणा कर दीजिए, या तो एक काम कर सकते हैं यही कर दीजिए, 125 का गुणनखंड करोगे तो पता होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 आता है ना, और ये 6 गुणे 6 गुणे 6 निकाल चुके हैं। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे करिए, 5 का 5 दूना 5 एकम, अच्छा 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 पंचे 5 एकम 5, ऐसे 216 लिखा है। कितना लिखा है? 216। 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 2 चौक 8, 2 दूना 2 सत्ते 14। ये कितना आ जाएगा भाई? 3 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। अच्छा बताओ, यहीं पेयर बना ले, क्या दिक्कत? हमें लिख के थोड़ी दिखाना है, हमें ये दिखाना है क्यूब रूट कितना भाई? आप इसको लिखोगे कितना? 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको क्या लिखोगे? 3 बार 2 और 3 बार 3 लिखोगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो ये उतर जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? 5। यहाँ से क्या निकलेगा? 2। यहाँ से क्या निकलेगा? 3। कितना हो जाएगा? तो 6 पंचे 30। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। तो निकाल ले जाएंगे 2 पूर्ण घन पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। आप बस कुल मिला के घनमूल निकालना आना चाहिए, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब निकलेगा। तरीका एक ही है घनमूल निकालने का, बस ये है कि थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है सवाल का रूप। पहले वाले में गुणा नहीं था, अब की गुणा लिख के दे दिया, समझ रहे हैं? तो क्या करना है आपको? निकालना तो घनमूल ही है, ठीक है ना? और घनमूल निकालने का वही तरीका है गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड कर दो, उसमें से कितने का पेयर बनाए, कितने का ग्रुप बनाए? 3 का ग्रुप बनाए, काम हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए अच्छा, इसके बाद आता है परिमेय संख्याओं, संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q का मान 0 ना हो, ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब अंश होगा और हर होगा, अंश होगा और हर होगा। क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 343 बटे 512, 343 बटे में 512 लिखा होगा का घनमूल ज्ञात कीजिए। सुनिएगा ध्यान से, देखिए सभी लोग इसको। ये या तो लिखा होगा या तो दिया कैसे होगा। सवाल अगर दे दें तो घनमूल का निशान क्या होता है? इसे ना, ठीक। तो ऊपर क्या लिखा है? 343, नीचे क्या लिखा है? याद रखना ये पूरा इसके नीचे रहना चाहिए। अगर कहीं तुमने ऐसा लिख दिया ना 343 बटे 512, इसका मतलब सिर्फ घनमूल इसी ऊपर वाले को निकालना है जी। जबकि यहाँ पूरे का बोला है ना, तो पूरे के लिए छतरी जो है यहाँ तक रहनी चाहिए। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे आप 343, 7 से काट दें, 7 चौक 28 और 7 9 7 7 49, 7 एकम। आप लोगों को घन याद है कि नहीं? 10 तक
सात का घन कितना होता है? 7 सत्ते 49 सत्ते 300, 8 राई 64 अट्ठे। अगर इतना पता है तो आंसर भी पता है आपको, 7/8 कितना आएगा भाई? इसका जब निकालोगे 512 का इसी तरह से निकालना, ठीक। तो कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे। कितने ग्रुप? 3 ग्रुप। यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा 2, यहाँ से 2 आएगा, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8, निकाल ले जाएंगे नहीं? तो ये हो जाएगा आपका। ऊपर वाले कितना आएगा? ऐसे लिखना भाई, लिखना ऐसे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब लिखना बता रहे हैं, चलिए अच्छा देखिए। अच्छा हमें पता है ना 8 गुणे 8 गुणे 8 लिखा है, 8 गुणे 8 गुणे 8 यही तो लिखा है। पहले 8 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना, दूसरे 8 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना, तीसरे 8 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया गुणनखंड, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ से क्या बाहर आएगा भाई? 7। यहाँ से क्या बाहर आएगा? 7। और नीचे देखना, एक जोड़ा, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा। यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी आएगा, और 2 दूना 4 दूना, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, लग जाएंगे? उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद है आपका -125 बटे में कितना भाई? 1728 का घनमूल। घनमूल इसका मतलब पूरे का हमें क्या निकालना है? घनमूल। अच्छा अगर हम इसको ढक लें, नीचे वाले ये वाला पार्ट, तो बता सकते हैं आप लोग इसका घनमूल? 5 न, इसको ढक ले तो इसका घनमूल बता सकते हैं? 12। कितना होता है? 12, ठीक। तो 5 बटे आंसर आने वाला। लेकिन ऊपर वाले माइनस होगा प्लस माइनस होगा, ठीक। लगेगा कैसे देखिएगा। सबसे पहला काम तो आपका ये होगा, इसको ऐसे लिख लो, -125 बटे में 1700, ये काम हो गया बस। इसके बाद कुछ करना नहीं है। आप इसको लिखेंगे -5, फिर गुणे में -5, फिर गुणे में माइनस, सबके साथ माइनस लेना भाई, ठीक, बटे में ये देखना 12 लिखा है। 12 गुणे 12 ये क्या है? 12 गुणे 12 गुणे 12। अच्छी बात यह होगी कि 20 तक जो घनमूल याद कर लो। घन आपको घनमूल निकालना ही नहीं पड़ेगा, आंसर दिखेगा आपको। उससे ज़्यादा आप लोग सिलेबस में आएगा ही नहीं, समझ रहे हैं? आएगा तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये बताओ 12 गुणे 12 गुणे 12 लिखा है। 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 ना, क्यों भाई? 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6 दूना, फिर इस 12 को यही लिख देगा 3 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। ऊपर से क्या बाहर आएगा? इधर देखिएगा। अच्छा 3 कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार, बाहर आ जाएगा 1। अब ये ना कहना सर जी पास पास नहीं, उससे क्या हुआ? गुणा तो है। हम चाहे 2 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 2 लिखें, दोनों 6 ही तो आता है। चाहे जहाँ रहे, अगर गुणा में है इसी में तो गुणनफल उतना आएगा भैया। देखना 3 बार है। अब 2 देखो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 है, कितना जो ग्रुप बनेगा 3 3 का, तो 2 ना, 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका -5 बटे 12। आंसर आ जाएगा, कठिन तो नहीं, ठीक। मिटा दे। चलिए देखिएगा आगे। तो ये ख़त्म हो गया, मान लें आ गया, चाहे ऋण हो प्लस हो चाहे जो हो। एक सवाल और लगवा दे रहे हैं। कहाँ? सही बटे में कुछ दिया था, कहाँ? नहीं, सिलेबस में नहीं। चलिए देखिएगा, लिखा है दशमलव संख्या जो पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल के रूप में हो रहेगी पूर्ण घन। अच्छा ये बताइएगा, ये क्या लिखा हमने? 1000 कितना है? अगर कभी इसका घनमूल निकालने के लिए हम बोलेंगे ना, तो कितने जीरो हैं? 1 जीरो बाहर आएगा, कितना जाएगा? 10। कितना जाएगा? 10। अगर हम बोलेंगे अच्छा इसका बताओ, तो जब भी रहेगा 3 जीरो 6 जीरो 9 जीरो 12 जीरो, इसे जीरो रहेंगे। 4 जीरो 5 जीरो कभी नहीं रहेगा। या तो 3 जीरो, या तो 6 जीरो, या तो जीरो जो होगा या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, या तो 12 15 18 इस प्रकार के होंगे। 3 3 के पेयर में होंगे, समझ रहे हैं? अगर यहाँ कितने जीरो हो जाएं? 6 जीरो हो जाएं, तो आप कहोगे 1 जीरो ये आ जाएगा और 1 जीरो ये आ जाएगा। ये कितना आ गया? 100, ठीक। तो हमें लगता है ये आप लोग सीख गए। ये निकलता कैसे दिखाएं? मान इसको लेके हम चेक करते हैं। जैसे अगर लिखा हो कितना भैया 1000, ऐसे लिखोगे
अब इसको काटोगे 2 पंचे, अब इसको काटोगे 2 दूना 2 पंचे 10, इसको काटोगे तो 125 आ जाएगा ना भाई, न? और 125 देखना, 5 दूना फिर 5 बच्चे, फिर 5 बच्चे 25, ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो आप इसको लिखेंगे अंडर रूट क्यूब रूट 1000, क्यूब रूट 1000 बराबर क्यूब रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। आप कहोगे ये 2 बाहर आएगा और ये 5 आएगा, 5 दूना 10 आ जाएंगे, 5 दूना 10 आ जाएंगे। इतनी बात आई समझ में? कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं? सवाल बताएं, ये कर ले जाओगे। चलिए एक चीज़ और सीखिएगा, ये बताइएगा दशमलव हटता कैसे है, जानते हैं आप लोग? अगर हम ये कहें कि 0.3 लिखा है, हटाओ 3 बटे में, जहाँ दशमलव है वहाँ 1, इसके दाईं तरफ कितनी संख्या? 1 संख्या, तो 1 0। 0.123 लिखा है, इसका दशमलव हटाए 123, दशमलव हट गया, लेकिन ये 1000 हट जाएगा, कोई दिक्कत है? हो जाएगा कितना? अगर लिखा गया है 125, 125 दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव यहाँ लगा है, तो आप ये कहोगे 125 बटे में 1000। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? ठीक, तो दशमलव हटाना आ गया। यही आपको अगर दशमलव हटाना आ जाए, अभी जो हमने बताया है 3 का जोड़ा बनाना आ जाए, तो ये भी अपने आप में ख़त्म है टॉपिक। देखिएगा, लिखा है 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसी का दूसरा रूप भैया क्या होगा? या तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 0.008, या तो हम इसी को तीसरे रूप में लिख सकते हैं 0.008 का पावर 1/3। कोई दिक्कत है? नहीं। ये देख रहे हैं सभी लोग, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, अच्छा ये बताइए ये कितना लिखा है? 0.8 का मतलब क्या होता है? ये कितना लिखा है? अब भी कितना है? 8। अब भी कितना है? 8 ही है ना। तो अगर हम ये कह दें कि अच्छा यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ से दशमलव हटाओ, तो आप लिखोगे 0.008 बटे में कितना? 1 2 3, यही तो आ जाएगा भैया, हट के नहीं आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि ये लिखा है 0.00000 और ये क्या है? 8 बटे में, यहाँ जहाँ दशमलव है वहाँ 1, और इसके बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या, 3 0। ये हो गया, यहाँ तक आया समझ में? अब ये बताइए इसका कोई मतलब है? कभी भी अगर दशमलव 0 हो तो उसको लिखिएगा ही नहीं, 8 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब ये बताइएगा 8 का घनमूल, अभी इसको लगाए थे कि नहीं? भिन्न का घनमूल, इसके पहले जो टॉपिक था कहाँ गया? आंसर हर वाला। ठीक, ऊपर 8 का घनमूल कितना होता है? 2। और इसका घनमूल अभी हमने बताया था, कितने 0 हैं? तो 10 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। भाग देना है 10 से, कितने 0? तो अगर कोई संख्या मान लीजिए ये लिखी गई हो 3 है, हम पूछे दशमलव कहाँ है, बोलोगे सबसे पीछे। कहाँ है? अगर कहीं ना लिखा हो तो सबसे पीछे। और 10 जब भाग देते हैं ना 10 से, तो दशमलव बाईं ओर खिसकता है। किधर? कितने 0? 1 0, तो 1 अंक खिसक के आएगा, कहाँ आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ठीक, अगर हम ये बोलें कि 3 में 100 से भाग दीजिए, 3 में 100 से भाग दीजिए, तो आप बोलेंगे 0.03, दशमलव कितने अंक खिसक के आगे आएगा? यहाँ 100 है, 2 0 है ना, 2 0 है तो 2। अगर यहाँ 1000 होगा तो दशमलव कहाँ आएगा? 3 अंक। तो 3 अंक बनाओगे कैसे? कहोगे इसमें तो एक ही अंक है, तो 003 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ 4 0 होगा तो यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ 5 0 होगा तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसे भाग देना है, तो ये देख रहे हैं, तो दशमलव का निकालना है भाई, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम दशमलव को हटाना है, हट जाएगा, ऐसे हटता है। ठीक, फिर ऊपर वाले का जो है पूर्ण, जो क्या नाम है उसका, घनमूल, और नीचे वाले घनमूल निकाल के भाग दे देना है। कठिन लग रहा है? ठीक, हो जाएगा। उतारिए इसको। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका 1.728 की पावर कितनी?
1/3, इसी को हम बोलेंगे 1.728 का घनमूल ज्ञात कीजिए ना। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यूब रूट 1.728 इतना लिख दें, यही तो है। अगर हम क्यूब रूट ये दशमलव हटाएंगे तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, बटे में कितना, दशमलव यहाँ था जी, ठीक, कितने अंक हैं इसके बाद, तो 3 जीरो उतर जाएगा। ये याद आ रहा है कुछ, 12 का क्यूब लिखा है, कितना है, तो ये निकल जाएगा ना, अब ये 12 आ जाएगा और ये कितना आएगा, 10 आ जाएगा, भाग दे दो। दशमलव कहाँ है इसमें, किसके बाद, 12, 2 के बाद कितने अंक बाईं ओर आएगा, कितने जीरो, 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, मिटा दें इसको, मिटा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है 3.331। हम इसको, इसकी घनमूल का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। तो क्या आप इसको ऐसा लिखोगे 1331 बटे में 1000, क्यों भाई लिख दिए, ऊपर का बताओ 11, और इसका कितना आ जाएगा 1.1, ये लगा ले जाएंगे। कोई आंसर बताए कितना आएगा, ये देखो, ये किसका है, 9 का है, और नीचे कितना आएगा, कितने जीरो, 6 जीरो, माने 6 जीरो ना, 100 आएगा, तो 9 में 100 से भाग दोगे 0.09 आएगा, 0.0 ये आ जाएगा। ये 15 का क्यूब है, कितना आ जाएगा, 15, 1.5 आएगा, कितना आ जाएगा, ये देख रहे हैं, इसी को बताने जा रहे हैं, ठीक, मिटा दें इसको। बताएं, आप ये कहोगे कि 29 सही 791 बटे में कितना है, 1000। अच्छा ये बताओ, चलो इस 1000 क्यूब रूट निकालना है ना, सबका घनमूल है, ना लिखा हो तब भी समझ लेना, ये सबका क्या है, घनमूल 1/3 पावर है सबकी, 1/3 पावर। इसकी भी पावर कितनी है, इसकी भी पावर कितनी है, चलो कुछ बताओ तुम लोग। अगर हम लिखें 2 सही 1/10, 2 सही 1/10, तो कितना आ जाएगा, 2 दहा में 20, 20 और 1 21, 21/10, इतनी बात आ रही समझ में, ठीक। अच्छा अगर हम ये कहें कि यहाँ 100 कर दें, कितने जीरो हैं यहाँ, 2 जीरो, यहाँ 2 डिजिट कर दें। अब तक देखना 2 सही 1/10 का आया था तुम्हारा 21, 20 + 1 आया था ना। अब यहाँ का क्या आ जाएगा, 2 × 100, 200 + 11 कितना आ जाएगा, 200 + 11 बटे में कितना, 100, यहाँ बटे में 10 था तो 10 आया था। अगर हम यहाँ 3 जीरो कर दें और यहाँ 3 संख्या लिख दें, तो आप लिखोगे 2000 और + 111, यही तो लिखोगे। यहाँ थोड़ा देखना, यही काम हुआ है यहाँ पे। अभी हमने कहा था यहाँ एक निशान छिपा रहता है, कौन सा, प्लस का। इसका जब इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2900, और इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 29,791 बटे में कितना, 1000 क्यूब रूट। अब नहीं आएगा, आ जाएगा ना। इसका जो है आप गुणनखंड करिएगा, कितना लिखा है 29,791 कर ले जाएंगे, ठीक। और फिर इसका कितना आ जाएगा बटे में, ये तो फिक्स है 10 आएगा। इसका करना है, कहिए तो कर दें। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये कटेगा किससे, नहीं, ठीक, 13 से, 13 नहीं, 13 से नहीं कटेगा, 13 घन है ही नहीं, ठीक। इसके लिए हम थोड़ा आंसर देखते हैं, कहाँ आया आंसर, कहाँ आया, 31 से। किससे कटेगा ये, 31 से। किससे कटेगा ये, 31 से भाग देंगे ना, तो जो भी आएगा कुल मिला के यहाँ क्या आ जाएगा, 31 क्या आएगा, 31 नहीं आ रहा समझ में, 31 से ही कटेगा और किसी से कटेगा ही नहीं, ठीक। ये जाके भाग दीजिएगा, ठीक, 31 आएगा। चैप्टर फिनिश होता है, प्रश्नावली पर आते हैं, ठीक ना।